हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज ये हमारी एचसीएफ एंड एचसीएफ की छठी क्लास है। अब इसके बाद ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं इसकी, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का। यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है कि P इक्वल टू आपको कुछ वैल्यू दी गई है। P इक्वल टू क्या दिया आपको, A इंटू एम इंटू आर, और Q इक्वल टू दिया आपको B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर। ठीक है, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि A, B और M, R क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पे आपको क्या है, प्राइम नंबर दे दिया जो कि ऑड है। अब आपसे कह रहा है कि आपको P और Q का HCF निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको प्राइम फैक्टर दे दिया गया, तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए P इक्वल टू A इंटू एम इंटू आर, और आपको Q की वैल्यू दी है B इंटू एम इंटू 2 इंटू आर। ठीक है, अब आपको यहाँ से HCF निकालना है। HCF आपको निकालना अब बहुत अच्छे से आ चुका होगा। HCF मीन्स क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में कॉमन हो, और वो हाईएस्ट पावर आपको देखना है। हाई दोनों में हाईएस्ट क्या है, दोनों में M, आप देख रहे हैं M दोनों में है जिसकी पावर सिर्फ 1 है। ठीक है, आप देख रहे हैं दोनों में M है, और R इसमें भी है और इसमें भी है। इसके सिवा आपको कोई भी ऐसी चीज दिख नहीं रही जो कि इन दोनों में कॉमन हो। और जब वो इन दोनों में कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा, वो HCF में तो आएगा नहीं, कॉमन चाहिए हमें। तो यहाँ पे हमें इसका HCF क्या मिलेगा, M इंटू आर। ठीक है, ये आपका HCF हो जाएगा इसका। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए तो बहुत आसानी से आप HCF निकालना है। आप जानते हैं कॉमन, आपको सिर्फ दोनों में कॉमन देखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, अब आपको इसका HCF निकालना है। देखिए अब आप इसमें क्या करेंगे, आपको बस यहाँ पे पावर दी गई है, अब आपको यहाँ से ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना है जो कि इन दोनों में हाईएस्ट हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहला दिया हुआ है 3 की पावर 45 और -1, और आपको जो दूसरी वैल्यू दी है 3 की पावर 35 दी हुई है और -1। देखिए आप जानते हैं कि अगर हम 45 को आप डिवाइड इसका गुणनखंड, इसको तोड़िए। आप जानते हैं 9 इंटू 5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 5 और -1। सेम आप देख रहे हैं 35, आप देख रहे हैं यहाँ पे 35 है, इसमें भी आप देख रहे हैं 5 आएगा। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करिए। अब यहाँ पे क्या करिए, 3 की पावर 5 की पावर आप यहाँ पे 9 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की पावर 7। ठीक है, और -1। अब आप देखिए, अब आपको यहाँ से दोनों में क्या कॉमन लग रहा है, इसमें दोनों में आपको उभयनिष्ठ संख्या क्या मिल रही है, क्योंकि हमें HCF निकालना है, HCF। तो हम HCF में से वही चीज देखते हैं जो कि दोनों में हो। अब आप देख रहे हैं 3 की पावर इसमें भी है, 3 की पावर 5 इसमें भी है, एंड 3 की पावर 5 इसमें भी है। तो हमें एक संख्या मिल गई 3 की पावर 5 जो कि दोनों में कॉमन है, और एक आप देख रहे हैं -1 दोनों में है, तो हम यहाँ पे -1 लिख देंगे बस। अब आपको देखिए, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि 45 एंड 35, आप जानते हैं इन दोनों में 5 जरूर आना है। तो आप इसको जब आप ऐसे इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 की पावर 5 दोनों में कॉमन और -1। अब आप 3 की पावर 5 जानते हैं होता है 243, और आप इसमें से -1 कर देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 242। ये आ गया आपका HCF। तो देखिए जब भी इस तरह के भी क्वेश्चन आपको दिख जाए ना पावर वाले, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ से ऐसी नंबर निकालना होगा जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से ऐसा क्वेश्चन सेट रहता है ना
कि आपको ये कॉमन मिलेगा ही। आप ये इसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस है, सेम जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। चलिए आप देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि दो सम संख्याओं का एचसीएफ कम से कम कितना होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन देखिए बहुत ट्रिकी होते हैं, ये सब क्वेश्चन इसीलिए आते हैं कि अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है ना तो आप इन सब क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। अब आप जानते हैं दो सम संख्याएं, अगर कभी भी आपका सम संख्या है, दो सम संख्याएं, तो उनका एचसीएफ कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम आप बताइए। आपको हम दो सम संख्याएं दे दे 2 और 4 दे दे, चलिए ये सम संख्या है, तो आपका इसका एचसीएफ कितना होगा। आप इसको तोड़ेंगे आपको मिलेगा 1 और 2, और आप इसको तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 × 2 × 2। ठीक, तो कम से कम कितना, देखिए दोनों में एचसीएफ आपका क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 1 है और क्या है 2, बस एक बार दोनों का 2, तो कम से कम एचसीएफ इनका अगर सम संख्या है तो 2 तो होना ही होना है एचसीएफ इनका। ठीक है, जब भी सम संख्याएं हो तो उनका कह रहा है कि एचसीएफ कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 तो जरूर होगा। ठीक है, कितना होगा 2। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनका गुणनफल क्या है 117 है। देखिए सहअभाज्य संख्याएं आपको यहाँ पे 117 दिया, 117 का मतलब अब आपको यहाँ पे दो ऐसी अभाज्य संख्याएं निकालनी है जो कि दो आपस में क्या हो सहअभाज्य हो। सहअभाज्य मतलब प्राइम नंबर दोनों, प्राइम सहअभाज्य मीन्स क्या मतलब दोनों जो है एक दूसरे को न काटें। देखिए प्राइम नहीं जरूरी होता, दोनों अगर आपकी एक संख्या सहअभाज्य का मीन्स होता है, जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या हम दे दे 11 और हम दूसरी दे दे 4, तो देखिए यहाँ पे 4 आपको 4 क्या है, 4 क्या आपका इवन नंबर है और तो है नहीं या प्राइम भी नहीं है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सहअभाज्य में दोनों संख्याएं प्राइम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य का मीन जो आपस में ना कटे, जो आपस में एक दूसरे को नहीं काट सकती, वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अब आपको दिया है कि दो सहअभाज्य संख्याएं हैं और उनका गुणनफल कितना है 117। अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे निकालिए कि अब देखिए आप जानते हैं 117 9 से चला जाता है, 9 की टेबल में 117 आता है। अगर आप 13 × 9 करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर आप इसको देखिए 13 × 9, आपने जब 13 × 9 किया तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। अब आप ये मत कहिए कि मैम ये कैसे समझेंगे, ये आप समझ जाएंगे, ये आपको आता है, आपको 13 की टेबल आती है, और नहीं आती तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करके ही देख लेंगे ना, तो भी आपको मिल जाएगा प्राइम नंबर से। ठीक है, या आप देखिए इतना तो आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक नंबर भी अगर मिल गया तो आप दूसरा आसानी से निकाल सकते हैं। 9 × 1 = 9, आपको यहाँ पे क्या बचा 2 और 7 और 9 × 3 = अब आप देख रहे हैं 13 मिल गया, मतलब हम अगर 9 × 30 करेंगे तो हमें 170 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, इनका गुणनफल इतना है, तो आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए अगर आप अब दो सहअभाज्य संख्याएं आ गई, ठीक है, ये अब इनका एचसीएफ क्या है 1 है, और अगर आप इसको नहीं भी निकालना चाहे ना तो ना भी निकालिए, इसको नहीं निकालने की, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। आप डायरेक्ट यहाँ से 1 लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे संख्याएं तो निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब ये समझिए ना कि दो सहअभाज्य संख्याएं जो है आपने यहाँ से निकाला तो इसका क्या है एचसीएफ क्या आया 1। लेकिन अब देखिए आपको ये वाला कंसेप्ट पता है कि दो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप लगा दीजिए कि 1 होगा। देखिए बहुत छोटे छोटे और बहुत ही कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट क्लियर है ना,
तो आप ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा देंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, कि हमें ये चीज अगर नहीं पता है ना कि सअभाज्य संख्याएं क्या है, उसका HCF क्या होता है, तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर इतना इजी है। और देखिए, अगर आपने मेरा पिछले वाली वीडियो सब देखी होंगी तब आपको ये सब पता होगा कि सअभाज्य संख्याएं क्या होती है, सम इवन नंबर, सम नंबर, प्राइम नंबर, मैंने सब समझाया है, ठीक है। और आपको पिछली क्लासेस देख लेनी चाहिए। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 7 संतरे हैं और 28 सेब है और 42 आम के पेड़ को पंक्तियों में इस प्रकार से लगाया गया है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, ठीक है, और पेड़ों की संख्या समान हो। तो इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों में न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे ये बोल दिया है कि हमें LCM निकालना है, LCM नहीं बोला है। न्यूनतम संख्या मतलब पहले आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक पंक्ति में क्या है, एक ही प्रकार के पेड़ समान लगाया गया है ना, सब एक ही पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि सब में है, ऐसे क्यारियां बनाई गई है, ठीक है। और इसमें आपको पेड़ लगाया है, इसने एक कैरी में सिर्फ एक ही किस्म के पेड़ लगे। तो आप पहले उसका हाईएस्ट निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे आप LCM निकाल के मत आइएगा, HCF ही निकालना है। यहाँ पे पहले आप देखिए 7, 28 एंड 42। अब आप इसका पहले HCF निकाल लीजिए। इसका HCF क्या होगा, इसका HCF आप निकाल लीजिए, सीधा डिवीजन मेथड से ही निकाल लीजिए। 7 से आप इसको ले गए, कितनी टाइम गया, 48, 4 टाइम में 7 4 जा 28 आ गया। आप 4 टाइम ले गए, ये कट गया, कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं 7 से, अब आप 7 से 42 को कैंसिल कर लीजिए, आप जानते ये इससे हो जाएगा 42, ये भी चला गया। अब आप देख रहे हैं इसका HCF क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। इसका HCF क्या आ गया, 7 आ गया, क्योंकि 7 से ये दोनों नंबर चले गए, तो आपका HCF यहाँ से आ गया 7। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पे न्यूनतम संख्या प्रत्येक पंक्ति में, मतलब हाईएस्ट जो कॉमन है वो 7 है। आपका क्या है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। तो अब आपको न्यूनतम संख्या बतानी है। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे, आप 7 संतरे, ठीक है, अपॉन 7 HCF से 28 सेब, फिर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे और प्लस 42 अपॉन 7। अब आप इसको निकालेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 4 और यहाँ मिलेगा 6। अब आप इसको ऐड करेंगे 11। तो न्यूनतम संख्या इस प्रकार लगाएंगे, पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है, 11 है, ठीक है। जब आपसे न्यूनतम संख्या बोल दिया तो आप यहाँ पे देखिए LCM नहीं निकालना है, आप क्वेश्चन को समझिए कि क्या कह रहा है। पहले आपको ये बताना है ना कि मैक्सिमम हाईएस्ट मतलब कितने जैसे पंक्तियां हैं तो उसमें कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं समान संख्या में। तो इसके लिए आपको HCF निकालना, फिर आपको न्यूनतम बतानी है, फिर आप HCF से मतलब HCF में कम से कम इतने तो लगाने ही लगाने, तो आप उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो फिर आपको जो संख्या मिलेगी आप उसको ऐड करेंगे, तो उसके बाद आपका ये न्यूनतम संख्या आ जाएगी। देखिए किरण के पास 24 सफेद मनके हैं और रमेश के पास 18 काले मनके हैं, ठीक है। वो मनकों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो, समझ रहे हैं, समान हो। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये सब कि HCF पूछ रहा है कि LCM समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या सफेद। तो मनकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे कि एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। देखिए यहाँ पे अधिकतम दे दिया, तो अब आपको यहाँ पे वो चीज करने की जरूरत नहीं जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया।
आपको यहाँ सिर्फ HCF निकाल देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे ये नहीं कहा ना कि न्यूनतम कितना लगा सकते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चन को यहाँ से ही समझ गए कि मनकों की समान संख्या हो, ठीक है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को समझ गए। अब आप क्या करिए, आपको दो नंबर दिए हुए हैं 18 एंड 24। अब आप इसका HCF निकाल दीजिए, HCF निकाल दीजिए आप 18 और 24 का। जब आप इसका HCF निकाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए, आप इसको डिवीजन मेथड से भी निकाल दीजिए। डिवीजन मेथड थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं 18 दूना 2 बार जाएगा नहीं, एक बार हम ले जाएंगे। फिर ये गया 18 टाइम ही गया, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, 6 बचेगा। अब 6 से हम इसको कैंसिल करेंगे, फिर 18 को, ठीक है। 6 से आप क्या करेंगे, 18 को करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं ये 18 पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका HCF क्या आ गया, HCF आपका आ गया 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन से, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। आपको मैक्सिमम बताना है। आपने पहले 12 को उठाया, आप देख रहे हैं 12 से 18 जाएगा नहीं, आपने इसको छोड़ दिया। आपने 8 को उठाया, आप देख रहे हैं 8 से 18 जाएगा नहीं, आपने इसको छोड़ दिया। आपने 6 को उठाया, देख रहे हैं आप 6 से दोनों चला जाएगा। बस यही HCF है। HCF मीन्स क्या, अब आपको यहाँ पे ये भी नहीं सोचना है कि, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको इन्हीं चारों में से चूज करना है और आप बहुत इजीली चूज कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको समझ में आ गया हो अब तक, तो आप इन सबको भी, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब भी छोटी संख्या दी हो ना, तो आप उसको ऐसे करने की कोशिश किया करिए तुरंत। ये सब क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन इनके जो सोल्यूशन है ना, वो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यार, अभी तक आप क्या देख रहे थे, जब आपने एलसीएम निकाला था तो यहाँ पे सीधा लिख के आता था छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि HCF ही निकालना है। और यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है कि आपको यहाँ पे दिए हैं 2000 दिया है और आपको यहाँ पे दिया है 2200। कह रहे हैं कि अगर आप इससे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 22 और 38। आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिससे कि इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिले, शेषफल 22 और 38। तो अब आप देखिए, अब आपको HCF निकालना है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे जो आपको शेषफल मिला है ना, तो आपको इन दोनों संख्याओं का HCF नहीं निकालना है। आपको किसका HCF निकालना है, HCF आपको हमेशा, देखिए आपको 2000 दिया है और आपको दिया है 2200। अब आप इसमें से शेषफल को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, 22, और यहाँ पे आपको शेषफल बच रहा है 38। तो जब अब आप इसको पहले माइनस कर दीजिए। क्यों, आप इसको माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि HCF क्या होगा, HCF से तो वो संख्या ना जो कि पूरी कट जाए, तो ये तो कट नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हम इसको 2000 को इस संख्या से डिवाइड करेंगे तो 22 शेष बचेगा। तो अब आप इस संख्या का HCF नहीं निकालेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो शेष बच रहा है ना। तो आपको एक ऐसी संख्या चाहिए ना जिससे कि ये दोनों नंबर कट जाएं। तो अब आप इसको इसमें से माइनस कर लीजिए। आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9078, और आप इसको 38 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2162। ये आपका नंबर है। अब आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है, क्योंकि यही वो संख्या है जो कि जिसको कि अगर हम इनमें से किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा और उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। तो अगर हम इसका निकालेंगे तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, शेषफल। तो हमको पहले शेषफल इसमें से माइनस करना पड़ेगा, फिर हमें HCF निकालना है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पहले हमें क्या करना है, इसमें से हमें संख्या को माइनस करना है। अब आप HCF निकाल लीजिए। HCF आप इसकी डिवीजन मेथड से निकालिए, आपको बहुत इजी पड़ेगा डिवीजन मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिवीजन थोड़ी ना करना है।
डिवीजन मेथड यूज करना है। अब आप देख रहे हैं आपने इसको इसमें से डिवाइड किया, आपको सिर्फ एक बार ले गए तो आपको मिला 1978। अब आप इसको इसमें से माइनस के 12 में से आपका 8 गया तो कितना बचा 4 आया, आपको 4 मिला। आपने यहाँ पे 15 में से आपका 7 गया तो आपको मिला 8 और यहाँ पे आपका क्या बचा 10 में से आपका 9 गया तो आपको मिल गया 1। ठीक है, अब आपका आ गया 184, इधर लिख लेते हैं। देखिए आपका क्या आ गया 184। अब आप 184 से किसको डिवाइड करेंगे, इस संख्या को डिवाइड करेंगे 1978, आप इसको डिवाइड करेंगे। अब आप जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, आप इसको एक बार ही ले जाएंगे। आप इसको जब 1 टाइम ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 184, आपको मिला 184। अब आपने इसको इसमें से आपने इसको माइनस किया, आपको मिला 3 और 1, ये आपका कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पे बचा 8। अब आप इससे किसको डिवाइड करेंगे 184 को, 184 को आपने इससे डिवाइड किया तो आप इसको 1 टाइम ही ले जाएंगे, फिर आपको क्या मिलेगा 138 को क्या मिलेगा 138। अब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 6 और यहाँ पे 4। ठीक है, अब आपका क्या बचा 46। अब आप इससे किसको डिवाइड करेंगे 138 को डिवाइड करेंगे, आपको क्या बचा है 46, आप इससे डिवाइड करेंगे 138 को। ठीक है, हमेशा जो हमारा देखिए कैसे चलता है, आप पहले इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो आपका शेष बचता है आप इसी शेष से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे किया, फिर आपको ये शेष मिला, फिर आपने इस शेष को डिवाइड किया, फिर जो आपको शेष मिलेगा आप इससे इसको डिवाइड करेंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाती है। अब आप इसको देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 3 टाइम ले जाएंगे तो ये आपका 138 आ जाएगा और ये नंबर आपका पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो आपका HCF क्या आएगा, आपका HCF वही संख्या आती है जो कि पूरी तरह से इन नंबर को डिवाइड कर दे। अब इसके बाद कोई शेष नहीं बचा तो ये आपका HCF हो जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिवीजन मेथड ही लगाइएगा, डिवीजन मेथड इजी होता है, आप इसको तुरंत कर सकते हैं सॉल्व। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे संख्या 158 और 215 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा 4 और 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले क्या करना है शेषफल को माइनस करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपने 158 शेषफल क्या बच रहा है 4, जब आप 215 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5, ये आपका शेषफल बच रहा है। तो अब आप इसको पहले इसमें माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 154, यहाँ पे हो जाएगा आपका 210। ठीक है, अब ये नंबर आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब जब आपको ये नंबर मिल गया तो आपको बस इसका HCF निकालना है, इसका HCF। तो आप इसका HCF डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए 210। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक बार ले जा सकते हैं क्योंकि 2 बार ले जाएंगे तो 300 आ जाएगा, तो हम सिर्फ इसको एक बार ले जाते हैं तो हमें मिल गया 154। हमने इसको इसमें से माइनस किया, यहाँ हमको मिला 6, यहाँ मिला हमें 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे 154 को। अब आप देखिए, अब आप इसको कितनी बार ले जा सकते हैं, आप देख रहे हैं 2 बार ले जाएंगे 10 आएगा, इससे छोटा है तो आप इसको 2 बार ले जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे ले गए 6 2 जा 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 11। ठीक है, अब आप इसको माइनस करिए, यहाँ पे आपको मिला 2 और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 4 में से आपका 5 में से 1 गया 4 आ गया। अब आप इसको 56 को डिवाइड करिए। अब आप देख रहे हैं आप इसको फिर एक बार ही ले जा सकते हैं, आपको मिल गया 42। आपने इसमें से इसको माइनस किया तो 6 में से 2 गया 4 बचा और 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, अब आपको क्या मिला है 14। अब आप 14 से क्या करेंगे 42 को डिवाइड करेंगे।
आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपको क्या मिला, 3 टाइम ले गए, आपको मिल गया 42। ठीक है, तो आपका HCF क्या आ गया, HCF आपका क्या आ गया, 14 आ गया। ठीक है, जो संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर दे वही उसका HCF होता है। तो देखिए HCF के क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, ये चीज ध्यान रखना है कि हमें जो भी शेष फल दिया जाता है उसको पहले माइनस करना है, उसके बाद हम फिर डिवीजन मेथड या आपको अगर गुणनखंड मेथड लगाना तो वो भी लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा इजी लगता है, इजी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप इससे डिवीजन मेथड से लगाइए। देखिए एक क्वेश्चन और लगा लीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, आप अगर इन सब क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा जाके प्रैक्टिस करिए तभी आप ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे 3 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, आपको क्या दिया है, आपको पहले दिया है कि 55 और 72 और आपको दिया है 123। अब आप इसमें शेषफल क्या बच रहा है, इसमें आपको बच रहा है 3, इसमें आपका बच रहा है 7 और इसमें बच रहा है 6। अब आप पहले इसको इसमें से सबको माइनस कर लीजिए। आपको क्या नंबर मिल गया, 52। आपने 72 में से 7 को माइनस किया, आपको मिल गया 65। आपने 123 में से 6 को माइनस किया, आपको मिल गया 117। ठीक है, ये आपको नंबर मिल गए। अब आपको इसका HCF निकालना है। अब आप इसका HCF निकाल लीजिए। आप क्या कीजिए, 52 से आप डिवाइड कीजिए 65 को। ठीक है, पहले सबसे छोटे वाले से स्टार्ट कराइए और आगे जितने, जैसे ये छोटा है इससे आपको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, आप देख रहे हैं 1 टाइम ही जाएगा, आप इसको 1 टाइम डिवाइड किया आपने, आपको क्या मिला यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या मिला 1। अब आपने फिर किया 52। अब आपको क्या लिखना है, ये नंबर लिखना है। आपने इसको लिखा, आप देख रहे हैं ये इससे 4 टाइम में चला गया, 13 4 जा क्या होता है 52, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम जब हमें ये नंबर मिल गया ना जिससे कि ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड होगी, तो अब हम इससे अगले संख्या को डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 13 से 170 को डिवाइड करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये इससे 9 टाइम में ही चला जाएगा, 13 9 जा 117। ठीक है, अगर देखिए जैसे ये नंबर से ये चला जाता है ना, जैसे ये कैंसिल हो जाता है, तो आप तुरंत समझिए कि यही HCF है, क्योंकि ये अब इसको कैंसिल जरूर करेगा, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, यही तो नंबर बचा है, यही वो संख्या है जो कि अगर इसको डिवाइड कर दी तो वो इसको पक्का डिवाइड करेगी। तो आप अगर 3 नंबर दिए तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यही HCF है। ठीक है, अगर जैसे निकाल के देख लिया देख लीजिए, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आंसर यही होगा आपका, जिससे पहली नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो गई। तो आपका HCF क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, जो पूरी तरह से डिवाइड करता है वही आपका HCF होता है। चलिए आप देखिए एग्जाम में आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, अब आपको यहाँ कह रहा है भिन्न दिया है, भिन्न का आपको HCF निकालना है। आपको क्या करना है, भिन्न का HCF निकालना है, जो कि जिसकी गणना कैसे की गई, अंशों का महत्तम समावर्तक और हरों का लघुत्तम समावर्तक के रूप में की गई है। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, 2/3, 4/5 एंड 3/2 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको क्या, आप पहले ये देखिए कि पूछा क्या है, HCF पूछा है। सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए, भिन्न वाले जो भी आते हैं आपको क्या करना है, आपको नंबर दिया है 2/3, 4/5 एंड 3/2। इसका आपको HCF निकालना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे जो पूछेगा HCF पूछा है तो आपको ऊपर वाले नंबर का HCF निकालना पड़ेगा, 2, 4 और 3। जब भी आपको यहाँ पे अगर HCF पूछा है तो आपको ऊपर वाले नंबर जो पूछा है वो चीज आपका ऊपर वाले का निकालना है। जैसे यहाँ पे HCF पूछा है तो आपका जो ये भिन्न है ना अंश, इसमें से जो आपके अंश दिए हैं इसका आपको क्या निकालना है,
HCF, और जो आपका हर है उसका आपको क्या निकालना है, LCM। समझ गए, आपको क्या करना है, इसका निकालना है आपको HCF और नीचे वाली संख्या का आपको निकालना है LCM। यही आपका आंसर होगा। तो अब आप देखिए, आप HCF निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं 2 4 3, अब आपको यहाँ पे क्या दिया, 2 4 और 3। आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपको नंबर दिए, यहाँ पे क्या है, इस 3 क्या है, आपको 3 आप देख रहे हैं कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 इसका गुणनखंड हमेशा क्या होगा, 1 और 3। तो अगर क्योंकि HCF में आपको क्या कॉमन लेना है, आपको HCF में क्या कॉमन लेना है, जो कि तीनों में हो। देखिए 2 4 और 3 आपको दिया है, आप इसको तोड़ेंगे, आपको मिलेगा 1 इंटू 2, इसको तोड़ेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2, और आप इसको तोड़ेंगे 1 इंटू 3। आप देख रहे हैं तीनों में कॉमन सिर्फ 1 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। और नीचे आपको दिया है 3 2 5। आप देख रहे हैं तीनों नंबर क्या है, तीनों नंबर ऐसे नंबर है जो कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर ही तो है, तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का HCF LCM क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लाई। जब प्राइम नंबर है तो इसका LCM क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये आपका आ गया HCF। समझ गए, ये है आपका HCF 1/30। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या करना है, आपको जो पूछा है उस वही आपको ऊपर वाले का निकालना है, जस्ट अपोजिट नीचे वाले का। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहाँ पे आपको LCM पूछा लिया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आपसे यहाँ पे LCM पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको नंबर दिया है 5/6, 6/5 एंड 3/2। अब आपको इसका LCM निकालने को बोल दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका LCM निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपकी ऊपर वाली संख्याएं हैं 5 6 एंड 3, आप इसका निकालेंगे LCM, ठीक है। और जो आपको नीचे संख्याएं दी है 6 5 एंड 2, आप इसका निकालेंगे HCF। समझ गए, जो भी हमसे पूछा है हम वही निकालेंगे ऊपर वाली संख्या का, अंश का। जैसे हमसे कहा है HCF, तो हम अंश का HCF निकालेंगे और नीचे वाली संख्या हर का LCM निकालेंगे। जब हमसे कहा है LCM, तो हम अंश का LCM निकालेंगे और नीचे वाली संख्या का HCF, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका LCM क्या आएगा, आप इसका LCM निकाल लीजिए। आप देखिए को दिया है 3 5 और 6, ठीक है। अब आपको इसका LCM निकालना है। आप देख रहे हैं 5 तो आप अलग ही कर दीजिए, 5 क्या है, 5 क्या होता है, प्राइम नंबर है। 5 क्या है, आपका प्राइम नंबर है, और इसका कोई मल्टीपल तो यहाँ दिया नहीं। 3 क्या है, 3 और 6 आपको दिया है। 3 और 6 का जब भी आप LCM निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 1 जा और 3 2 जा और 2 1 जा 2, ठीक है। 3 2 जा क्या होगा 6 और 6 5 जा 30, 6 5 जा क्या हो गया 30। तो आपका LCM क्या आ गया, 30 आ गया। और HCF क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको प्राइम नंबर दे दिया, आप देख रहे हैं 1 इंटू 5। अब 5 तो किसी में कॉमन आएगा नहीं, तो आप सीधा HCF क्या लगाएंगे, सीधा HCF आप 1 लगाएंगे, ठीक है। समझ गए ना कि कैसे LCM HCF निकालना है जब भी प्राइम नंबर वगैरह दिए हो। HCF तो आप जानते हैं कि अब यहाँ पे जब भी देखिए 5 और 2 क्या है, सअभाज्य संख्या है। 6 और 5 क्या है, सअभाज्य संख्या है। तो इसका HCF क्या आना है, 1 आना है, सीधा सीधा 1 आना है। चलिए देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करिए जिसका उपयोग 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर की लंबाइयों को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है। देखिए अब वही चीज है, आपको क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी मतलब HCF निकालना है। किसका, 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर।
अब आप इसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2, 8 4 जा 32 और प्लस 3 आप इसको ऐड करिए, आपको मिल गया 35/4। अब आपको क्या करना है, 7/2 और 35/4 इसका क्या निकालना है, इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो आप जानते हैं कि हम जो हमारा जो अंश होता है उसका हम HCF निकालेंगे, इसका हम HCF निकालेंगे और जो हमारा हर है उसका हम LCM निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो पूछा है ऊपर वाले का वही निकाला, तो जस्ट अपोजिट नीचे वाले का होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं 7 और 35 इसका HCF क्या होगा 7 और 2 और 4 इसका LCM क्या होगा 4 होगा। बस ये आपका आंसर है 7/4 मीटर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे दिया है GCD। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि GCD क्या है, GCD भी HCF ही होता है। HCF इक्वल टू GCD। GCD मीन्स क्या हो गया, ग्रेटर कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। मतलब ऐसा आपको HCF मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो संख्या जिससे कि ये सब नंबर डिवाइड हो जाएं और वो हाईएस्ट हो, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटर कॉमन फैक्टर। तुम्हारा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, डिविजर मीन्स क्या हुआ, वही जो इसके डिवाइड कर दे, तो सेम हुआ। जब आपको GCD देंगे तो आप क्वेश्चन को समझिए कि GCD मीन्स सेम HCF। इसलिए क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये चीज बताने के लिए आपको लगवाया कि आपको ये भी पता होना चाहिए। कभी एग्जाम में क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख देगा कि आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप छोड़ के आएंगे। चलिए, अब आपको ये नंबर दिए, आप इसको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। 36/100, आपको 9 दिया है, आप इसको 90 करके नीचे 100 लिख सकते हैं, तीनों सेम कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है HCF, तो आप ऊपर HCF निकाल लीजिए और नीचे LCM। अब आपको दिया है 108 और 36 और यहाँ पे आपको 90 और अपॉन 100 100 एंड 100। आप इसका LCM आप देख रहे हैं कि 100 ही आएगा और इसका HCF आप निकालिए, HCF आप इसका निकालेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन से भी देखना चाहें तो आप देख रहे हैं 3 है, 3 क्या है 18 और 3, तो हाईएस्ट कौन सा निकालना है, हाईएस्ट 18 होगा, जिससे ये तीनों नंबर कट जा रहा है। 3 से तो कटेगा, लेकिन आप देख रहे हैं हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट हमारा 18 है, तो हम डायरेक्ट 18 ही लिखेंगे। यहाँ पे 2 0 है नीचे, हमारा 0.18 आएगा आंसर, 0.18 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा LCM और HCF की ये वाली क्लास आज खत्म हो गई। अब हमारा सिर्फ एक और टाइप होता है HCF LCM का, वो बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्लास में वो मिलेगा, फिर आपका HCF LCM खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपका कोर्स बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। आप पढ़ते रहिए, जितनी भी आपको वीडियो आ रही है आप पढ़िए उसको अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना तो जैसे हम वीडियो जैसे डालते हैं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।